कहानी 1899 में शुरू होती है। ए 400 यात्रियों से भरा एक जहाज लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा है। जहाज का ऊपरी डेक अमीर लोगों के लिए है और निचला डेक गरीब लोगों के लिए है। हालांकि यात्रियों की पोजीशन अलग अलग है, लेकिन उन सभी का लक्ष्य एक ही है, जो है दुखी इंग्लैंड को छोड़कर यूनाइटेड स्टेट्स में एक नई जिंदगी शुरू करना। लेकिन यात्रा के आधे रास्ते तक पहुंचने से पहले क्रू मेंबर्स को बचाव के सिग्नल मिलते हैं, जिन्हें कोऑर्डिनेट्स में बदला जाता है। मौजूदा स्पीड के हिसाब से इसमें सिर्फ 7 घंटे लगेंगे। कैप्टन को तुरंत अलर्ट किया जाता है, क्योंकि सिर्फ 4 महीने पहले उसी कंपनी का प्रोमेथियस इसी रास्ते पर गायब हो गया था। तब से हजारों यात्री लापता हैं। कैप्टन को लगा कि यह लापता प्रोमेथियस ही है। सभी यात्रियों के विरोध के बावजूद उसने फिर भी रास्ता बदलने का आदेश दिया। यात्री स्वाभाविक रूप से नाखुश थे, खासकर अमीर क्लास के यात्री। उन सभी ने जहाज पर बहुत सारा पैसा खर्च किया था और वे 4 महीने तक समुद्र में गायब रहे। यहाँ तक कि बचने वाले भी मर चुके हैं। लेकिन कैप्टन ने फिर भी अपना मन नहीं बदला। जल्द ही तथ्यों ने साबित कर दिया कि वह सही था। यह सच में प्रोमेथियस ही था, बस उस पर कोई रोशनी नहीं थी। कैप्टन कुछ लोगों को एक लाइफ बोट में लेकर गया और यह देखने का प्लान बनाया कि क्या हो रहा है। इस समय किसी को नहीं पता था कि यह भूतिया जहाज उनके लिए कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने लाएगा। जैसे ही आप ऊपर जाते हैं, आपको उसमें कोई नहीं दिखता। हजारों यात्री बेकार में गायब हो गए। जहाज पर मौजूद सामान भी खराब हो गया था। ऐसा नहीं लगता कि यह सिर्फ 4 महीने से लापता है, ऐसा लगता है कि इसे आधी सदी से छोड़ दिया गया है। और इससे भी ज्यादा कंफ्यूज करने वाली बात यह है कि यहाँ का रेडियो खराब है। तो क्रू को पहले जो बचाव के सिग्नल मिले थे, वे कहां से आए थे? सबने जमीन की तरफ देखा। एक सुनहरा कछुआ अजीब तरह से चल रहा था। सबकी नजरों के सामने वह कैबिनेट के पास आया और दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा लड़का था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने एक रहस्यमयी काला त्रिकोण पकड़ा हुआ था और उसे उसके हाथ में दे दिया। प्रोमेथियस उस अकेले बचे हुए छोटे लड़के को वापस लाइफ बोट में ले गया। जिस पल वह जहाज पर चढ़ा, जहाज पर अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। सारे कंपास खराब हो गए थे। कैप्टन को अभी भी कमरे से मतिभ्रम वाली आवाजें सुनाई दे रही थीं। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने अपने मरे हुए परिवार को फिर से देखा। उसने अपनी बेटी को पकड़ा हुआ था, जो 2 साल पहले आग में जलकर मर गई थी। कैबिनेट में लगी आग अचानक बाहर फैल गई। उसके सामने सब कुछ धुंधला हो गया, सिर्फ खंडहर बचे थे। कैप्टन सुनहरे कछुए के निशान का पीछा करते हुए कैबिनेट में गया। अंदर एक रहस्यमयी रास्ता था। ऊपर चढ़ने के बाद वह फिर से अपने कमरे में लौट आया। 10 साल से ज्यादा की समुद्री जिंदगी में उसे कभी नहीं पता था कि जहाज पर ऐसा कोई गुप्त रास्ता भी है। वह सीधे अपने कमरे में चला गया। क्या यह हो सकता है कि उसने अभी जो कुछ भी अनुभव किया वह एक भ्रम था? इस समय कंपनी ने एक आदेश भेजा कि कैप्टन किसी भी कीमत पर प्रोमेथियस को ढूंढे और जिम्मेदारी संभाले। इस अजीब आदेश ने सच में कैप्टन का दिमाग खराब कर दिया। इसके अलावा जहाज पर कोयला भी काफी नहीं था। उसने लोगों के विरोध की परवाह न करने का फैसला किया और भूतिया जहाज के साथ लंदन लौट गया। लेकिन कुछ ही समय बाद समुद्र में घना कोहरा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझकर लोगों को घर जाने से रोका जा रहा हो। दोनों जहाज वहीं रुक गए और कोहरे के छंटने का इंतजार करने लगे। सच्चाई का पता लगाने के लिए कैप्टन और प्रोमेथियस ने फिर से भूतिया जहाज पर जाने का फैसला किया। इस बार उन्हें यात्रियों की एक लिस्ट मिली। उसी समय जहाज के कई यात्री एक के बाद एक मरने लगे। उनके शरीर पर कोई बाहरी चोट या खून नहीं था, बस उनकी नाक से खून बह रहा था। यह खबर फैलने के बाद क्रू और यात्री हिम्मत हार गए। गरीब लोगों ने भारी उकसावे में आकर विद्रोह कर दिया और जहाज पर कब्जा करने के लिए लड़ने लगे। अकेले कैप्टन को जहाज से उतरने और जल्द से जल्द अमेरिका में मरने से रोकने के लिए सभी को लगा कि यात्रियों की मौत का कारण वह छोटा लड़का है। उन्होंने मिलकर तलाशी शुरू की और लड़के को बाहर निकालने की कोशिश की। जब मोरा ने यह सुना तो उसने सबसे पहले उस छोटे लड़के को ढूंढा और उससे पूछताछ की। लेकिन दूसरे पक्ष ने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसने बस चुपके से सुनहरा कछुआ बाहर निकाला। उसके मार्गदर्शन में उसने रास्ते में सभी ताले खोल दिए। लड़के ने मोरा को खींचा और उस टीम से मिला जो कैप्टन को सपोर्ट कर रही थी। लेकिन जैसे ही सब लोग लाइफ बोट में बैठकर भागना चाहते थे, दंगा करने वाले लोग आगे आ गए और छोटे लड़के को जाने के लिए मजबूर किया। इस समय लोग पूरी तरह से बेकाबू हो गए थे। डेक पर दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ और उस छोटे लड़के को हंगामे में समुद्र में फेंक दिया गया। उसे तेज लहरों ने निगल लिया। मोरा हैरान रह गया। कैप्टन ने पहले मिली भूतिया जहाज के यात्रियों की लिस्ट निकाली और उससे सवाल पूछे। कैप्टन को शक था कि मोरा की पहचान नकली है, लेकिन मोरा को याद नहीं था कि वह एक भूतिया जहाज पर था। इससे पहले कि वह कुछ समझा पाता, उसके पीछे की अलमारी अचानक बजने लगी। एक सफेद रोशनी के बाद वह छोटा लड़का सच में उसमें से बाहर आ गया। उसने उस रहस्यमयी लड़के को समुद्र में डूबते हुए देखा। ऐसा डरावना दृश्य देखकर कैप्टन का साथ देने वाले लोग भी डरने लगे। उन्होंने लड़के को वापस अलमारी में डाल दिया और मोरा पर बंदूक तान दी। मोरा अब कुछ बोल नहीं पा रहा था। अनजान डर के सामने सब घबरा गए। अफरा तफरी में किसी ने ट्रिगर दबा दिया। गोली सना से निकली। अचानक एक पारदर्शी रुकावट दिखाई दी। समय अचानक जम गया। मोरा को छोड़कर बाकी सब पर पॉज बटन दब गया था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और हवा में गोली को पकड़ लिया। इससे पहले कि वह होश में आता, उसके पीछे की अलमारी हिली। अचानक वह छोटा लड़का जिसे अभी अभी बंद किया गया था, चुपचाप बाहर आ गया। वह अब भी कुछ नहीं बोल। सबसे पहले मोरा बाहर भागा। दूसरे लोग भी पल भर में सामान्य हो गए। लेकिन इस समय
एक और भयानक चीज हुई। अचानक हवा में एक अलार्म बजा, फिर एक बीप की आवाज आई। कुछ लोगों को छोड़कर जिन पर कोई असर नहीं हुआ था, बाकी यात्री पागल हो गए थे और एक ही दिशा में चलने लगे। वे एक एक करके डेक पर आए। बिना कुछ कहे वे सीधे समुद्र में कूद गए। मोरा ने लड़के से पूछा कि क्या हुआ। इस बार उसने 5 शब्द लिखे। वे छिपकर सुन रहे थे। फिर वह आखिरकार बोला। वह फिर से कमरे के गुप्त रास्ते में चला गया। उसने सुनहरे कछुए को छोड़ा और उसके पीछे पीछे गया। मोरा भी पीछे पीछे गया। शानदार रास्ते से गुजरने के बाद वह बंजर खदान में पहुंचा और गुफा हवा में लटकी हुई थी। मोरा ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे छोटे लड़के की कोई आकृति नहीं दिखी। यह लंदन के ग्रामीण इलाके में मोरा का गृहनगर था। वह महल के कमरे में गया। वह बचपन से ही अपने पिता से नफरत करता था, लेकिन वह अचानक उसके पीछे आ गया। दूसरे पक्ष ने मोरा से पूछा कि वह चीज कहाँ छिपी है। मोरा को नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है। उसके पिता अचानक गायब हो गए। फिर उसे कुर्सी पर दबाकर जबरदस्ती गर्दन पर मारा गया। जब मोरा जागा तो उसने खुद को बिस्तर पर पाया। जब कैप्टन ने उसे देखा तो उसने गुस्से में उससे पूछा कि वह कहाँ गायब हो गया था। इस बार मोरा ने सिर्फ सच बताया। उन्होंने यह भी बताया कि उनके पिता शिप कंपनी के बॉस थे। उसे इंसानी प्रयोगों का जुनून था। आज जो भी अजीबोगरीब फिल्म है, हो सकता है कि वे सभी प्रयोग का ही हिस्सा हों। जहाज में यात्रियों के समूह की आत्महत्या अभी भी जारी थी। शिप कंपनी से संपर्क करने के लिए पादरी की मदद, लेकिन वापस भेजे गए टेलीग्राम में अभी भी केवल जहाज शब्द था। वह घबरा गई और उसने अपने पिता को यह खबर बताई, लेकिन उनके पिता असल में मोरा के पिता द्वारा जासूस बनाए गए थे। उन्होंने एक रहस्यमयी यंत्र का इस्तेमाल पादरी को संबोधित कर किया। इस समय रेडियो में सिटी की आवाजें गायब होने के साथ ही यात्रियों की आत्महत्या की भावनाएं भी रुक गईं। जहाज पर पहले से ही 400 से ज्यादा लोग थे। डेक पर पिता ने टेलीग्राम कैप्टन को दिया। अचानक एक आदमी आया और उसने कहा कि जहाज को डुबोने का मतलब जहाज को डुबोना नहीं था, बल्कि वह जहाज था जिस पर हम भूत प्रेत थे। उसका नाम डेनियल है, वही जो भूतिया जहाज से तैरकर यह जहाज पर आया था। वह छोटे लड़के के साथ थी। मकसद मोरा के पिता की योजना का लाभ। वह यहाँ से होने वाले सभी लोगों के लिए अलग अलग को कहा गया है। दूसरी ओर मोरा के पिता असल में जहाज की हरकतों पर नजर रखने के लिए एक कैमरा का इस्तेमाल कर रहे थे। उसने छोटे लड़के को जल्द से जल्द ही मंगाने का भी ऑर्डर दिया। आपको पता है, दुनिया का पहला वीडियो यूनिवर्सल सिस्टम 1960 में आया था। टेक्नोलॉजी शहर से कैसे खरीदी जा सकती है। मोरा कैप्टन को फिर से जंगल में मौजूद किले में ले जाया गया। मोरा ने कैप्टन को बताया कि उनकी माँ धीरे धीरे भूलने की बीमारी हो रही थी। अपनी माँ को ठीक करने के लिए उसके पिता इंसानी दिमाग के काम करने के सिद्धांत का अध्ययन करना चाहते थे, और यह किला मेंटल हॉस्पिटल था। फिर दोनों ने यहाँ की दीवार हटाई और पाया कि अंदर एक जहाज था। इसका मतलब यह है कि वे समय और जगह की यात्रा नहीं करते। यह असल में जहाज के अंदर था। उन्हें दीवार पर कुछ अजीब भी मिला। मोरा उसे बेचने ही वाला था कि उसे रोकने के लिए दौड़ने के लिए डेनियल फ्लैशा आया था। कैप्टन को शक हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि डेनियल को हमेशा पता था कि यहाँ क्या हो रहा है। वह दूसरे आदमी को लॉक करने वाला था। डेनियल ने कैप्टन द्वारा अपने जंगल में इस्तेमाल की गई एक रहस्यमयी कंपनी को भेज दिया, लेकिन किस्मत से बंदूक मोरा के हाथ में थी। डेनियल साफ साफ समझाना चाहता था कि यह सब सच नहीं है। उसे उम्मीद थी कि मोरा की याददाश्त जल्द ही वापस आ जाएगी। उसने यह भी कहा कि उन दोनों की असल में 12 साल पहले हुई थी शादी, लेकिन मोरा को याद नहीं था कि उसकी शादी हुई थी। उसने डेनियल की गवाही ली और उसे कमरे में बंद कर दिया। इस बार मोरा को कुछ याद आया। एक जैसी नावें थीं, एक भयंकर तूफान आया, लेकिन कोई भी बचने वाला आगे नहीं बढ़ सका। मोरा जो जहाज पर लौटा, उसने सबसे कहा कि कैप्टन को जल्द से जल्द ढूंढो। फिर वह इस रहस्यमयी आदमी का राज जानने के लिए डेनियल के कमरे में सीक्रेट रास्ते से गया। वह एक जाने पहचाने घर में आया और अचानक उसे थोड़ी याददाश्त वापस आ गई। पता चला कि यह लव नेस्ट था और वह छोटा लड़का उनका बच्चा था। इस समय डेनियल जो महल में बंद था, उसे भी बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। वह दीवार फांदकर आखिरकार सीक्रेट रास्ते से जहाज पर वापस आ गया। मोरा को ढूंढने के बाद डेनियल ने उसे बताया कि यह एक वर्चुअल रियलिटी प्रोग्राम था। हर सिमुलेशन 1 हफ्ते तक चलता था। वे इस इलाके में पहले ही कई बार मौत के चक्र का अनुभव कर चुके थे। यह सब रोकने के लिए मोरा को पहले अपनी याददाश्त वापस लानी थी, क्योंकि सिर्फ वही जानता था कि प्रोग्राम को सॉल्व करने की चाबी कहाँ छिपी है। सिर्फ 20 मिनट बाद मोरा को अचानक वह हार याद आया जो वह ले जा रहा था। जब उसने उसे खोला तो उसमें सच में एक चाबी थी। बदकिस्मती से इस समय मोरा के पिता ने छोटे लड़के को पकड़ लिया। उसने उन दोनों से अपने बेटे की जान के बदले चाबी बदलने को कहा। इसलिए डेनियल ने मोरा को यहीं रहने दिया और यह मामला खुद ही सॉल्व हो गया। कुछ ही समय बाद प्रोग्राम ऑफिशियली खत्म हो गया। जहाज एक बहुत बड़े भंवर में गिर गया। पलक झपकते ही भूतिया जहाज के कैप्टन ने देखा कि उसका जहाज उसके सामने समुद्र से ऊपर उठ रहा है और उस पर सवार यात्री अभी भी जिंदा थे। कैप्टन से दोबारा मिलने के बाद मोरा ने सबको वह सच बताया जो वह जानता था। फिर उसने चाबी दिखाई और कहा कि सिर्फ यही सबको यहाँ से निकाल सकता है। लेकिन मोरा की याददाश्त अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। वह समझा नहीं सका, इसलिए कैप्टन के अलावा कोई भी मदद के लिए रुकने को तैयार नहीं था। दूसरी ओर डेनियल ने कोड बदल दिया और मोरा के पिता के मॉनिटर को ब्लॉक कर दिया। तभी मोरा के पिता को पता चला कि मोरा चाबी नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने अपने पिता को भेजा और मोरा को पकड़ लिया। तभी उसके पिता ने सच बताया। पता चला कि यह प्रोग्राम उसने नहीं बल्कि मोरा ने खुद बनाया था। उस समय क्योंकि मोरा यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसका बीमार बेटा मरने वाला है, इसलिए उसने यह वर्चुअल रियलिटी गेम बनाया ताकि परिवार हमेशा के लिए जहाज पर एक साथ रह सके। लड़ाई के बाद मोरा बेहोश हो गया। मोरा के पिता ने चाबी वापस ले ली और काले पिरामिड को खोला, लेकिन पाया कि यह बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। पता चला कि डेनियल ने पहले ही कोड बदल दिया था और गेम सिस्टम को हैक कर लिया था और गेम के नियम पहले ही बदल चुके थे। इसका मतलब है कि चाबी अब काम नहीं कर रही है। पूरा जहाज टूटने लगा, जिसका मतलब था कि गेम भी खत्म हो रहा था।
जब डैनियल ने मोरा को फिर से देखा तो उसे पता चला कि वह सफल हो गया है। इस राउंड में मोरा की याददाश्त डिलीट नहीं हुई थी और प्रोग्राम लूप में नहीं गया। एक और नया प्रोग्राम शुरू होने वाला है। रियलिटी में लौटने के लिए मोरा को पहले यहाँ से भागना होगा। डैनियल ने एक नए प्रोग्राम का रास्ता खोदा, एक रंगीन पिरामिड। इस बार चाबी मोरा की शादी की अंगूठी है। अंगूठी डालने के बाद मोरा तुरंत रियलिटी में जाग गया। अपने सिर से मशीन उतारी, चारों ओर देखा और दूसरे यात्री अभी भी मशीन से बंधे हुए थे। खिड़की के बाहर एक विशाल और शांत अंतरिक्ष था। जहाज की मशीन भी अपने आप पूरी तरह से चालू हो गई। उसने अभी अभी अपना पहला सर्वाइवल मिशन पूरा किया था। प्रोमेथियस प्रोजेक्ट आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया और अब यह 19 अक्टूबर 2099 है। यह 1899 के पहले सीजन का अंत है। तो दोस्तों, यही थी इस फिल्म की पूरी कहानी और उसका असली मतलब। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही कमाल की फिल्मों की कहानी आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कि अगली बार आप किस फिल्म की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।